Hello students, I would like to welcome all of you to the second lecture of polynomials. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. तो बच्चों याद है क्या लास्ट तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट में हमने क्या लास्ट तक क्या देखा था कि पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है वो देखना सीखा था. देखा था क्या? अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है हमारा? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट. ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना होगा अपने को? इसमें क्या करना होगा कि देखो एक अपने को पॉलिनोमियल दे दिया है p ऑफ x. जब भी लिखना होगा देखो इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करना है. p ब्रैकेट में जो x लिखा है ना उसको बोलना है p ऑफ x. ठीक है, p ऑफ x मतलब इसको कैसे इसका पता चल रहा है? एक पॉलिनोमियल p है जिसका वेरिएबल क्या है? x है. एक पॉलिनोमियल p है जिसका वेरिएबल क्या है? x है. ठीक है बच्चों, तो एक p ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है अपने को x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. ये एक पॉलिनोमियल है क्या बच्चों? हमने क्या देखा था? पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन होता था कि इंडाइसेस और पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर. होल नंबर है क्या बच्चों? 2 है. यहां पे कितना है? 1 है. ठीक है, ये एक प्राइम नंबर सॉरी ये एक पॉलिनोमियल है. तो हमें क्या बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. या फिर क्या बोल देगा अपने को बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x. इसका मतलब सेम है, ये जो p ऑफ x लिखा है ना इसका मतलब ये पॉलिनोमियल बोले या फिर p ऑफ x बोले दोनों चीज सेम है. एट x इज इक्वल टू कोई वैल्यू पे बोल दिया x इज इक्वल टू 2. क्या बोला बच्चों? क्वेश्चन कैसे आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू 2 पे हमें इसका वैल्यू बताना है. तो देखो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है. सॉल्यूशन कैसे तुमको स्टार्ट कैसे करना है? करना क्या है, x के वैल्यू कितना रखना है? 2. तो जहां जहां x होगा ना वहां पे हम लोग 2 रख देंगे. जहां भी x होगा वहां पे 2 रख देंगे. तो देखो p ऑफ x था ना, तो x की जगह पे क्या रख रहे हैं हम? 2. x की जगह पे रख दिया 2. सो इज इक्वल टू x की जगह पे क्या आएगा? 2. तो x स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर इनटू 3 इनटू x था तो 3 इनटू 2 प्लस 5. कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5. कितना हो गया बच्चों? 15. तो क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट, तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2 इज 15. ठीक है बच्चों, पता चल रहा है क्या? एक और प्रैक्टिस कर लो, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए. एक और क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर लिए क्या कि बोल दिया हमें कि p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 11x माइनस 6. ठीक है, हमें बताना है फाइंड, बच्चों इसको p ऑफ x लिख देना. p ऑफ x है क्या बोला है? फाइंड p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3. क्या करना है हमें? x का वैल्यू 3 पॉइंट पे निकालना है. एक बार 1 पे बताना है, एक बार 2 पे बताना है और एक बार 3 पे बताना है. तो कैसे करना है बच्चों? याद है? पता चला क्या? सिंपली क्या करना है, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. मतलब मुझे क्या चाहिए? p ऑफ x का वैल्यू चाहिए. कब? जब x का वैल्यू 1. तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 1. देख लो, मतलब इसी को क्या लिखते हैं? p ऑफ 1. तो देखो ये इसी के इक्विवेलेंट है. तो p ऑफ 1 जहां जहां x था वहां पे हम क्या रख रहे हैं बच्चों? 1 रख रहे हैं. तो देखो क्या होगा? 1 का क्यूब माइनस 6 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 6. तो कितना होने वाला है बच्चों? 1 का क्यूब कितना हो गया? 1. 6 माइनस 6 हो गया प्लस 11 माइनस 6. तो देखो 1 प्लस 11 कितना हो गया बच्चों? 12. और माइनस 6 माइनस मिलके माइनस 12. तो ये कितना हो गया? 0. तो कोई पूछेगा कि एट x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? 0. अभी किस पे निकालना है? 2 और 3 पे. उसके पहले आप काम करो, ये पोर्शन आप लिख लो, वो पोर्शन लिख लो. आप लिख लिए क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अभी किस पे चेक करना है बच्चों? अभी किस पे चेक करना है? x इज इक्वल टू 1 तो हो गया. किस पे चेक करना है? एट x इज इक्वल टू 2. तो क्या करेंगे बच्चों? हम x की जगह पे क्या रख देंगे? 2. तो जहां जहां x है क्या रखेंगे? 2. तो देखो क्या होगा? 2 का क्यूब माइनस 6 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 6. क्या करें हम लोग? जहां जहां x है वहां पे 2 रख दिया. x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं हम ना, तो 2 रख दिया. तो कितना हुआ? 2 का क्यूब कितना हुआ बच्चों? 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 6. और सिंपलीफाई कर लो. 6 4 जा 24 प्लस ऑफ 22 माइनस 6. ये कितना हो गया? 30 माइनस 30. ये भी कितना मिल गया? 0. तो क्या लिखोगे? एट x इज इक्वल टू 2 p ऑफ x इज इक्वल टू 0. या फिर डायरेक्टली लिख लो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. ये सेम चीज है.
P of 2 कितना मिल गया बच्चों 0। फिर किस पे निकालना था मुझे 3 पे भी निकालना था ना, तो चलो नीचे वाला पार्ट लिखो, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं, नीचे वाला पार्ट लिखा है क्या, किस पे चेक करना है, at x is equal to 3, at x is equal to 3, तो क्या करेंगे, x is क्या लिख दिया 3, तो देखो क्या रखा 3 का क्यूब माइनस 6 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 6, तो कितना हुआ बच्चों 3 का क्यूब कितना हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 6 जा 54 प्लस 11 3 जा कितना हो जाए बच्चों 33 माइनस 6, तो देखो ऐड करो 27 प्लस 33 कितना हो जाने वाला है 60 और 54 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 60, तो ये भी कितना मिल गया 0। तो पता चला कि सर x is equal to 1 पे भी 0 आया, x is equal to 2 पे भी 0 आया, x is equal to 3 पे, कोई कंक्लूजन निकालना है, कोई कंक्लूजन नहीं है इसमें, बस इस पे ये वैल्यू आया। ऐसा नहीं पैटर्न सोचना है कि 0 ही वैल्यू आता है, नहीं, हम ये बोलेंगे at x is equal to 1 पे निकाला हमने तो 0 आया, x is equal to 2 पे निकाला 0 आया, x is equal to 3 पे भी 0 आया। ठीक है क्या बच्चों, लिख लो इसको, और क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, इस क्वेश्चन को लिख लो आप जल्दी से, लिख लिए क्या, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और लैंग्वेज वही रहेगा बच्चों, लैंग्वेज वही रहेगा कि फाइंड द पॉलिनोमियल, हम सिर्फ पॉलिनोमियल लिख रहे हैं क्या, q ऑफ y इज इक्वल टू दे दिया है 3y क्यूब माइनस 4y प्लस ऑफ रूट 11 एट किस पे वैल्यू बोला है एट y इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये रहा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखते हैं इस क्वेश्चन का, वो दिया है p ऑफ t इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ t रेज़ टू 4 प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ t क्यूब माइनस ऑफ t स्क्वायर प्लस 6, ये किस पे चाहिए एट t इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या, तो इसमें देखो बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हर बार x ही नहीं देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे y दे दिया, मतलब क्या है q एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है y है, या फिर इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे आप q ऑफ y, तो ये q एक पॉलिनोमियल दिया है, वो y में पॉलिनोमियल है, हमें क्या चाहिए y इज इक्वल टू 2 पे, तो क्या कर देते हम लोग y की जगह जहां पे होगा वहां पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो क्या बोलोगे, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं, q ऑफ y कितना लिखा हुआ था 3 टाइम्स ऑफ y क्यूब माइनस 4y प्लस ऑफ रूट 11, y इक्वल टू कितना में चाहिए 2 पे, तो जहां भी y था हमने क्या रख दिया 2, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस ऑफ रूट 11, तो कितना होने वाला बच्चों 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 और प्लस में अंडर रूट 11। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया 16 प्लस रूट ऑफ 11। आगे पता है क्या, ये रैशनल है, इरैशनल है, इनका एडिशन नहीं होगा, यहीं पे हम छोड़ देंगे, ये रैशनल है, ये इरैशनल है, तो इसका फाइनल आंसर यही बोल दोगे कि एट y इज इक्वल टू 2 एट कौन से वैल्यू पे चाहिए था हमें, सो लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 2 p q ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों 16 प्लस ऑफ अंडर रूट 11। क्लियर है क्या, सेकंड पार्ट में देखो, आप सेकंड पार्ट में देख के आप डर नहीं लग रहा ना, ये क्या बोलोगे आप, ठीक है सर ये p एक पॉलिनोमियल है लेकिन t में है, बाकी सब x में था, ऊपर वाला y में था, ये t में है, हमें किस पे वैल्यू चाहिए t इज इक्वल टू 6 पे, तो हम क्या करेंगे t जहां होगा वहां पे क्या रख देंगे बच्चों 6 रख देंगे। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो आप, p ऑफ t कितना है 4t रेज़ टू 4 प्लस 5t क्यूब माइनस ऑफ t स्क्वायर प्लस 6, तो ये किस वैल्यू पे चाहिए एट t इज इक्वल टू 6, मतलब जहां जहां t है वहां पे आप 6 रख लो, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 6 की पावर 4 प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 6 की पावर 3 माइनस ऑफ 6 की पावर 2 प्लस ऑफ 6। डाउट है क्या बच्चों, डाउट है क्या, इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, देखो 6 की पावर 4 है, मैं थोड़ा सिंपलीफाई करने की सोच रहा हूं बच्चों, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं देख रहा हूं सब में 6 कॉमन है, तो क्या मैं 6 बाहर निकाल लूं क्या, 6 में बाहर अगर निकाल लेता हूं तो यहां पे क्या बचेगा 4 टाइम्स ऑफ 6 का क्यूब प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 6 और प्लस यहां पे 6 था ना, निकाल लिया तो क्या बन गया 1। बच्चों कंफ्यूज करना मोटर नहीं है, मेरे को कैलकुलेशन कम करना है, इसके लिए कर रहा हूं। तो आगे देखो 6 कॉमन निकाल लिया, 4 टाइम्स ऑफ 6 क्यूब कितना होता है बच्चों 6 6 जा 36 36 6 जा कितना होता है 6, कितना हो गया बच्चों 216, तो 4 into 216, ये बच्चों मल्टीप्लाई का साइन डॉट दिया मैंने, प्लस ऑफ 5 into 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना हो जाए बच्चों 36 36 into 5 कितना होने वाला है आपका 36 into 5 कितना हो गया 180, तो ये कितना हो गया 180 माइनस ये कितना है 6 माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया माइनस ऑफ 5। फाइनली देखो फिर क्या हुआ 4 into 216 कर ले क्या, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 4 6 24 2
और 4 to 6 और ये 4 to 8 कितना हो गया बच्चों 864। सो ये हो गया 864 प्लस ऑफ 180 माइनस ऑफ 5 मतलब कितना होगा बच्चों 6 टाइम्स ऑफ 864 प्लस ऑफ 175। ठीक है क्या ठीक है क्या इसको ऐड कर ले 7 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 होने वाला है। फिर 7 प्लस 6 13 हो गया 1 कैरी आया 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 सो 1039 into 6 1039 into 6 तो ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे at t is equal to 6 पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है समझ में आया क्या बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। और फुगट क्या होगा अप्रॉक्स फुगट के तो मार्क्स है हमें करना क्या है y की जगह x की जगह पे जो भी पूछे वो चिपका देंगे वही करना है क्या बच्चों। लिख लो आप इसको जल्दी से एक टाइप का और इसका और क्वेश्चन देख लेते हैं इसको लिख लो जल्दी से चलो। और साथ साथ में बच्चों हर क्लास में बोलते आ रहा हूं मैं कि जाके आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना है उसके डाउट्स डिस्कशन करेंगे क्योंकि उसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम ले लेते हैं या फिर उसके सिमिलर क्वेश्चन कर चुके होते हैं क्लास में। ठीक है बच्चों तो एक और क्वेश्चन देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें कि बताओ p of x दे रखा है हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x minus 1 into x plus 1 और बोला है at और लिखना है लैंग्वेज लिखना है तो लिख लो find the value of p of x find the value of p of x at x is equal to और इसको ऐसे नहीं लिखा बच्चों बताया पूछा है क्या फाइंड हमें ऐसा इस टाइप एक और लैंग्वेज देते हैं कैसे दे सकता है बोल दिया फाइंड p of 0 p of 1 p of 2। तो अभी देखो बच्चों अभी वैसे ना बोल के सेम चीज करवा वही रहे x की जगह पे क्या रख दिया है 0 अभी पूछ दिया है p of 0 बताओ मतलब पहले क्या बोलता था at x is equal to 0 बताओ अब की बार में डायरेक्टली लिख दिया है p of 0 बताओ। तो p of 0 कैसे निकालेंगे बच्चों p of 0 कैसे निकालेंगे x की जगह पे क्या रखना है 0 तो जहां जहां x है वहां पे 0 रख दो तो 0 क्या हो जाएगा 0 minus 1 into 0 plus 1 कितना हो बच्चों 0 minus 1 कितना हो जाएगा minus 1 0 plus 1 कितना हो जाएगा 1 so 1 into minus 1 कितना आ गया आंसर minus 1। वैसे ही अगर पूछा नेक्स्ट क्या पूछा है p of 1 तो p of 1 करना है मतलब x की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है रख लो तो क्या हो जाएगा 1 minus 1 into 1 plus 1 तो देखो 1 minus 1 कितना होगा 0 into 2 हमें पता है 0 into anything 0। थर्ड पार्ट देख लो किसमें बोला x is equal to 2 पे तो क्या रखेंगे x की जगह पे 2 so 2 minus 1 into 2 plus 1 तो कितना होने वाला है 2 minus 1 1 into 2 plus 1 कितना हो जाएगा 3 तो 3 1 जा 3 ये आंसर हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या बच्चों समझ में आ गया हो तो इसको लिख लो ठीक है क्या बच्चों ठीक है। अभी नेक्स्ट एक टॉपिक पे आते हैं इससे काफी रिलेटेबल है इसको लिख लो आप। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना उसमें क्या बोलते हैं जीरोस की बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों क्वेश्चन क्या है हेडिंग क्या है अपना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो इसका मतलब क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है द वैल्यू ऑफ x x का वो वैल्यू लिख लेता हूं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं फिर बोलता हूं क्या होता है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ x फॉर विच p of x is equal to 0 p of x is equal to 0। कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों मतलब x का वो वैल्यू जिसके लिए p of x है ना p of x अगर 0 आ रहा है तो उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन देखो कि एक पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है बोला है p of x is equal to x plus 1 ठीक है p of x is equal to x plus 1। अब मैं अगर कोई वैल्यू पूछा कि फाइंड बोल दिया क्वेश्चन क्या फाइंड p of x at x is equal to -1 at x is equal to -1 तो कैसे निकाल देते बच्चों x की जगह पे क्या रख देंगे -1 तो कितना होता था -1 plus 1 क्या मिल गया 0। तो वही बात कर रहे हैं कि x का वो वैल्यू जिसके लिए p of x 0 है तो हमने क्या रखा x का वैल्यू अगर मैं -1 रख रहा हूं तो p of x का वैल्यू कितना मिल रहा है 0 मतलब जो -1 जो है उसको बोलेंगे क्या हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से देखो क्या था द वैल्यू ऑफ x x का वो वैल्यू जिसके लिए p of x 0 हो जाए तो हमने क्या देखा x is equal to -1 रखने पे p of x क्या मिल जाएगा 0 तो जो x is equal to -1 है ना उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे x is equal to -1 is or is the zero of polynomial। ठीक है क्या बच्चों
डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या? कैसे निकालना है वो नहीं बता रहा हूं मैं बोल रहा हूं बस चेक करना है, पता चला क्या? कैसे चेक करना है? x का वैल्यू रखो, अगर p ऑफ x 0 आया तो हम उसको बोल देंगे क्या? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो देखो अब क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि वेरीफाई चेक करना है हमें। क्वेश्चन एक बोल दिया क्या? चेक, क्या बोलते हैं बच्चों? चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial ठीक है बच्चों, एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें क्या? ओके, पॉलिनोमियल दे रखा है p of x is equal to x plus of 2। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें इसका चेक करना है कि पॉलिनोमियल के जीरोस ये है क्या? तो कैसे चेक करेंगे? x का वैल्यू -2 रखेंगे, हमें क्या निकालना है? p of -2 निकालना है। अगर p of -2 का वैल्यू 0 आया तो हम क्या बोलेंगे? -2 is a 0। अगर p of 2 का वैल्यू 0 आया तो क्या बोलेंगे? 2 is a 0 of the polynomial। पता चल रहा है क्या बच्चों? हम क्या करेंगे कि क्या चेक करेंगे? p of किस पे चेक करेंगे? x is equal to -2 पे चेक किया, x is equal to -2 पे चेक किया, मतलब क्या है ये? p of -2, तो x पे क्या रखा बच्चे में? -2 और +2 क्या हो जाएगा? 0। मतलब p of x क्या मिल गया? 0, तो क्या लिखेंगे? 2, और क्या लिखा था हमने? -2 पे चेक किया था ना, तो हमने क्या लिखेंगे कि -2 is a 0 of the polynomial, 0 of the polynomial। क्लियर है क्या बच्चों? वैसे क्या पूछा है? 2 पे भी पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे? x is equal to 2 रख के देख लेते हैं। x is equal to 2 रखा तो कितना होगा? x का वैल्यू 2 रखा तो क्या होगा? 2 + 2 कितना हो गया? 4। 0 मिला क्या बच्चों? 0 नहीं मिला तो क्या बोलेंगे? This is not a 0 of the polynomial। क्या बोलेंगे? x is equal to 2 is not a 0 of the polynomial, not a 0 of the polynomial। तो वेरिफिकेशन पता चला क्या बच्चों? कैसे चेक करना है? अगर x का वैल्यू वो रखा मैंने, अगर p of x 0 आ रहा है तो zeros of the polynomial, तो क्या बोल देंगे? zeros of the polynomial, अदरवाइज 0 of the polynomial नहीं है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या डेफिनेशन? जल्दी से लिख लो आप इसको, और सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिए क्या बच्चों? हाँ ना, कुछ तो बोल दो यार, कुछ तो बोलो। हाँ ना, लिख लिए? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निकालना बच्चों बाद में देखेंगे, पहले हम लोग वेरीफाई करना, चेक कर रहे हैं कि जीरोस है कि नहीं। नेक्स्ट टेंस में क्या देखेंगे कि 0 है तो कैसे निकालना है? 0 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, बोल दिया है वेरीफाई whether 2 and 0 are the zeros। बच्चों एक है तो 0 बोलते हैं, 2 है तो zeros बोलते हैं। ठीक है, zeros of the polynomial x square minus 2x। ये बच्चों p of x नहीं लिखा है, इसका मतलब पता चल रहा है क्या? ये पॉलिनोमियल है, x is equal to 2 पे पॉलिनोमियल है और x में पॉलिनोमियल है। हमें किस पे चेक करना है? 2 पे और 0 पे। चेक क्या करना है बच्चों? हम क्या करेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहला काम at x is equal to 2 पे निकाल के देखते हैं। तो कैसे निकालते थे? x की जगह पे क्या रखते थे? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, वही होता था क्या बच्चों? तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0। तो p of x 0 मिल गया, मतलब क्या बोलेंगे? x is equal to 2 is a 0 of the polynomial, is a 0 of the polynomial। है ना बच्चों? है क्या? नेक्स्ट इस किस में चेक करना था हमें? 0 पे भी चेक करना था, तो हम क्या बोलेंगे? at x is equal to 0, p of 0, x की जगह पे क्या रखना है? 0, तो रख लो। सो 0 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0 माइनस 0 कितना हो गया? 0। तो ये भी 0 हो गया ना, तो क्या बोलेंगे? x is equal to 0 is a 0 of the polynomial, x is equal to 0 is also a 0 of the polynomial। तो बच्चों यहां से एक चीज कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसा नहीं सोचना कि zeros of the polynomial मतलब x का वैल्यू 0 ही होगा, zeros of the polynomial मतलब x का वैल्यू 0 ही होगा। x का वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, पता चला x का वैल्यू 2 भी है तो zeros of the polynomial है। तो वैसा कंक्लूजन नहीं निकालना है। ठीक है बच्चों,
चलो लिख लिए क्या इसको, हाँ या नहीं बोलो जल्दी, लिख लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़े एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जल्दी कर लेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। वेरीफाई whether the following are zeros, of the polynomial indicated against them, ठीक है बच्चों। तो देखो 3-4 पार्ट देखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। p of x is equal to 3x plus 1 दे रखा है और हमें बताना है, चेक करके बताओ कि at x is equal to -1/3 पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, p of x is equal to दे दिया x square और चेक किस पे करना है, x is equal to 0 पे। थर्ड पार्ट क्या है, लिखते चलो बच्चों क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या है, p of x is equal to 3x square minus 1, किस पे चेक करना है बच्चों, x is equal to -1/√3 पे, और किस पे चेक करना है, 2/√3 पे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है, p of x is equal to 2x plus 1, किस पे चेक करना है, x is equal to 1/2, ठीक है बच्चों। देखो कितना सिंपल बोल देते हैं, क्या करना है हमें कि बताना है x is equal to -1/3 पे चेक करना है कि क्या ये इसका zeros of the polynomial है क्या, वही लिखा है ना, वेरीफाई कि whether the zeros of the polynomial इसके इंडिकेटेड अगेंस्ट है वो है क्या। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, अगर x is equal to -1/3 पे इसका वैल्यू 0 आ गया मतलब ये 0 है, अदरवाइज नहीं है, यही कर देते। ये डेफिनेशन था क्या, द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच p of x is equal to 0। तो क्या करोगे, x is equal to कितने पे चेक करना है, -1/3 पे। पहले p of x लिख देता हूं बच्चों, p of x is equal to कितना था, 3x plus 1, x is equal to कितना पे चेक करना है, -1/3 पे। तो लिखा हमने -1/3, तो 3 into x की जगह क्या है, -1/3 प्लस ऑफ 1। तो देखो बच्चों क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 0। तो p of x का वैल्यू 0 आया मतलब यस, क्या लिखेंगे, हमें वेरीफाई करना था, हम लोग यस x is equal to -1/3 is a zero of the polynomial, क्लियर है क्या बच्चों, zeros of the polynomial क्लियर है। तो सेकंड पार्ट में आते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, p of x is equal to क्या था, x square, किस पे चेक करना है, x is equal to 0 पे। तो हम क्या बोलेंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे, 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 0। अगेन क्या बोलेंगे, p of x का वैल्यू 0 मिल गया मतलब x का जो वैल्यू था वो क्या है, zeros of the polynomial। क्या लिखोगे, यस 0 is the zero of the polynomial, यही चीज लिखना है बच्चों, यही चीज लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना कहानी नहीं लिखने वाला हूं, ये चीज पता चला क्या, सिंपली चेक करना, x का वैल्यू रखो, अगर फाइनल आंसर 0 आया तो जीरोस है, अदरवाइज 0 नहीं है ना, उतना ही करना था। थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट में क्या बोला था, p of x कितना दे दिया बच्चों, 3x square minus 1, किस पे चेक करना है, दो वैल्यू दिया है, दो वैल्यू पे दिया है तो दो बार चेक करेंगे, एक बार किस पे चेक करेंगे, -1/√3 पे और दूसरी बार में 2/√3 पे। तो हमने किस पे चेक किया, at x is equal to -1/√3। तो p of x की जगह पे क्या रखेंगे, -1/√3 is equal to 3 times of x की जगह पे क्या रखोगे बच्चों, -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो कितना होने वाला है, 3 टाइम्स ऑफ नेगेटिव का -1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव का जब भी पावर इवन हो तो उसको पॉजिटिव बना देगा, मतलब वो कितना हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ये कितना -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो 1 - 1 कितना होता है बच्चों, 0। तो क्या बोलेंगे कि हाँ -1/√3 इज अ zeros of the polynomial। नेक्स्ट इस पे और पे चेक करना था, किस पे, 2/√3 पे। तो क्या बोलेंगे, at x is equal to 2/√3, क्या करना था, x की जगह पे 2/√3 डाल देना था, तो डाल दो। अभी देखो क्या था, 3x square, सो 3 टाइम्स ऑफ x की जगह पे क्या है, 2/√3 का होल स्क्वायर -1। एक काम करो बच्चों, इधर का आप जल्दी से लिख लो, फर्स्ट सेकंड जल्दी से लिख लो, आप लिख लिए क्या, क्योंकि अभी अपने पास जगह थोड़ा सा कम है। अभी वहां से देखो, अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्या था बच्चों, p of 2/√3 कितना किसके बराबर आया था, सो 3 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों,
4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, सो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो फाइनल आंसर 0 मिला क्या, नहीं मिला ना, तो क्या बोलेंगे नो, x is equal to 2 by root 3 is not a zero of the polynomial, not a zero of the polynomial। क्लियर है क्या बच्चों, कैसे चेक कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है क्या, अगर फाइनल आंसर 0 आया तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आया तो नहीं है, बस ना। इसको लिखो आप जल्दी से, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसको आप लोग लिख लो जल्दी से, ठीक है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है, हमें किस पे चेक करना है, x is equal to 1/2 पे, तो x is equal to at x is equal to 1/2, तो p x जब क्या रखा हमने 1/2, तो क्या था 2 टाइम्स ऑफ x, so 2 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1 कितना हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 0, सॉरी 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो क्या बोलेंगे फाइनल आंसर 0 नहीं आया, मतलब x is equal to 1/2 is not a zero of the polynomial, क्या लिखोगे नो, है क्या, ये क्या पूछा था, ये वेरीफाई करना है कि है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, वेरीफाई करना है कि नहीं है, नहीं नो, x is equal to 1/2 is not a zero of the polynomial, not a zero of the polynomial। क्लियर है क्या बच्चों, तो अगर आपसे कोई पूछे वैल्यू देख करके, आपको फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर आपको कोई वैल्यू देख करके पूछे कि ये वैल्यू बताओ कि इसका जीरो है कि नहीं, तो चेक कर पाएंगे कि आप x का वैल्यू रखिए, अगर फाइनल आंसर 0 आ जाए तो 0 है और एल्स नहीं है, क्लियर है, तो लिख लीजिए आप इसको जल्दी से। तो देखिए अभी तक हमने क्या लिखा, अभी तक तो हमने देखा कि वेरीफाई करना है कि नहीं है, वो चेक करना पता चला ना। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि फाइंड करना देखते हैं, अभी क्या देखेंगे बच्चों कि फाइंड अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन से देखते हैं, बोल दिया फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, find the zero of the polynomial p of x is equal to, और पार्ट वाइज करते हैं, इसका पहला पार्ट क्या बोल दिया है p of x is equal to 2x plus 1, सेकेंड पार्ट क्या है p of x is equal to 3x minus 2, थर्ड पार्ट है अपना p of x is equal to 3x, और फोर्थ पार्ट है p of x is equal to c है बच्चों, ये cx plus d, ठीक है। और लास्ट एक और कंडीशन क्या है, c not is equal to 0 and c and d are real number, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन लिख लो इसको जल्दी से, क्वेश्चन को आप लिख लो जल्दी से। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सॉल्व के लिए करना क्या आपको कि जब भी आपको जीरो निकालना होगा ना, उल्टा सोचो, पहले हम क्या करते थे, x का वैल्यू हमें पता होता था, x का वैल्यू हम रखते थे और चेक करते थे, अगर फाइनल आंसर 0 आया तो क्या बोलते थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें क्या करना है, इसमें x का वो वैल्यू चाहिए ना जिसके लिए 0 हो, इसमें क्या पूछ रहा है 0 चाहिए, तो क्या करना है आपको p ऑफ x को इक्वेट कर दो 0 से, क्या करो p ऑफ x को इक्वेट कर दो 0 से, क्या लिख दो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा p ऑफ x कितना है 2x plus 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 2x इज इक्वल टू क्या, प्लस 1 इधर है तो -1, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -1/2, तो क्या होगा x इज इक्वल टू -1/2 इज अ 0, इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पता चला क्या बच्चों, क्या करना है आपको, क्या करना है, अब की बार में जब आपको 0 निकालना होगा तो p ऑफ x को इक्वेट किससे कर दो 0 से, उसको ऐसे सॉल्व कर लो। सिमिलरली देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, p ऑफ x इज इक्वल टू कितना रखा है 3x माइनस 2, मुझे 0 चाहिए ना, मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, मैं क्या बोलूंगा p ऑफ x को इक्वेट कर दूंगा 0 से, मतलब p ऑफ x का वैल्यू कितना था 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 3x इज इक्वल टू ये -2 इधर है तो +2, x इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों 2/3, तो क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 2/3 इज 0। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है क्या बच्चों, इसका भी 0 चाहिए ना, तो क्या करना है p ऑफ x को किससे इक्वेट कर दो 0 से, तो क्या होगा 3 ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0/3, वो क्या होता है बच्चों 0, तो क्या बोलोगे x इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंपल नहीं ना बच्चों। फिर देखो फोर्थ वन पूछा है, फोर्थ वन को भी 0 निकालना है ना, तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग, 0 जब भी निकालना है तो p ऑफ x को इक्वेट कर दो 0 से, तो लिख लो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है cx plus d इज इक्वल टू 0,
cx plus d is equal to 0, मतलब cx is equal to क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी। तो x is equal to कितना हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी। तो क्या लिखेंगे, x is equal to माइनस डी अपॉन सी इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों आपको जो जीरोस निकालने होंगे वो लीनियर आएंगे। याद है क्या, लीनियर किसको बोलते थे, जिसका डिग्री 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अपने पोर्शन में जो है वो 10th में आएगा क्वाड्रेटिक वगैरह, बट 9th में अपने को क्या करना है, लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालने पता चल गया, क्या करना है, इक्वेट करना है जीरो से। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिए क्या, एक पॉइंट बोल देता हूं बच्चों, एक पॉइंट लिख लो बस। एक पॉइंट क्या है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है ना तो उसके जीरो मैक्सिमम 1 होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरो 1 होंगे। तो एक पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं नोट करके, कंफ्यूज नहीं होना है, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, क्या, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल has one and only one zero, one and only one zero। तो लीनियर है तो एक जीरो होंगे, क्वाड्रेटिक है मतलब 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो 2 जीरो होंगे, डिग्री 3 हुआ तो 3 जीरो होंगे, डिग्री 4 होगा तो 4 जीरो होंगे। डिग्री 1 होता है ना, लीनियर मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ होता है x + 1। तो जब भी डिग्री 1 है तो एक ही जीरो मिलेगा। अगर डिग्री 2 है, x² + 2x + 5, डिग्री 2 है तो 2 जीरो मिलेंगे, डिग्री 3 है तो 3 जीरो मिलेंगे। समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया क्या ये पॉइंट। तो अपने को लीनियर ही इसमें आएगा जीरो, जो पूछेगा 9th क्लास में, तो क्या बोलेंगे, उसके सिर्फ एक ही जीरोस होने वाले हैं। लिख लिए क्या बच्चों, लिख लो इसको जल्दी से, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लिख लो इसको जल्दी से। और बच्चों आज आपको जाके एक्सरसाइज के 2 एक्सरसाइज आपके हो जाएंगे। सेकेंड चैप्टर के 2.1 तो आई थिंक पहले क्लास से ही लेक्चर्स वीडियो से हो गया होगा, 2.2 आज के वीडियो लेक्चर देखने के बाद से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट जो है अपना रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि डिवाइड एक्चुअली कैसे करते हैं। डिवीजन आता है क्या बच्चों, 12 और मैं बोल दिया 60 को डिवाइड करके बताओ, तो कैसे डिवाइड करते थे, जो छोटा नंबर होता था उसको इधर रखते थे, तो क्या बोलते थे, 12 5 कितना होता था 60, रिमाइंडर कितना मिल गया, कुछ नहीं, रिमाइंडर कितना मिल गया 0। ऐसे क्या करते थे ना। तो देखो इसको याद है क्या, इसको क्या बोलते थे हम लोग, डिवाइजर। इसको क्या बोलते थे, डिवाइजर, मतलब जिससे डिवाइड करना है उसको डिवाइजर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जितने टाइम्स हुआ उसको क्या बोलते हैं, कोशेंट, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोशेंट। और जो इधर बच जाता था उसको क्या बोलते थे, रिमाइंडर। याद है क्या, याद है क्या कि जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, जिसने टाइम्स हुआ उसको कोशेंट, जो रिमाइंडर जो बच गया वो रिमाइंडर, जो बच गया वो रिमाइंडर। तो यहां से देखो अगर मैं 60 को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, 12 × 5 + 0, 12 5 60 + 0 60। तो देखो यहीं से एक रिमाइंडर अपना बनता है, डिवीजन थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम या फिर थ्योरम बोलो। बट एक रिजल्ट के तौर पर भी देखो, जब आएगा उसको देखेंगे। एक रिजल्ट में बोल रहा हूं 60 क्या था, डिविडेंड, क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, 12 क्या था बच्चों, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर, यही था क्या बच्चों, रिमाइंडर। तो ये रिजल्ट के तौर पे याद रखेंगे आप कि डिविडेंड इज इक्वल टू ऐसा कुछ होता है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखेंगे, अभी इसका थ्योरम आएगा हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो अभी देखो ये चीज पहले याद पता होना चाहिए कि किसको डिवाइजर बोलते हैं, किसको कोशेंट बोलते हैं। और एक और चीज, डिविडेंड को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों p(x) से, इसको बोलते हैं q(, इसको बोलते हैं डिवाइजर को g(x), कोशेंट को q(x) प्लस ऑफ रिमाइंडर को r(x). बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट देखो p से डिवाइड करते हैं डिविडेंड को, वो बोल देंगे क्वेश्चन में, इसको कंफ्यूज नहीं होने वाला है। बट p(x) जो होता है वो डिविडेंड है, g(x) डिवाइजर है, q से कोशेंट, r से रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग लिख लो, ये चीजें पता होनी चाहिए, इसके लिए बस लिखा था। अभी हम लोग सीखेंगे एक्चुअल डिवीजन कैसे होता है। ये नंबर का तो बोलोगे आप डिवीजन सर बचपन से करते आ रहे हैं, तो बच्चों हम नंबर के डिवीजन नहीं करेंगे, हम डिवीजन करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के। हम डिवीजन करने हैं किसके, पॉलिनोमियल्स के। तो इसको लिख लो आप क्वेश्चन के साथ देखते हैं हम लोग कि कैसे डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है। इस रिजल्ट को रहने देता हूं बच्चों,
इस रिजल्ट को वेरीफाई भी हम कर लेंगे। तो अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, डिवाइड p of x by g of x where p of x is equal to 3x square plus of x minus 1 and g of x is equal to x plus 1। देखो बच्चों, कोई सा भी पॉलिनोमियल हो ना तो उसको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, डिग्री सबसे ज्यादा वाला, फिर कम वाला, फिर कम वाला, डिग्री सबसे ज्यादा वाला, फिर कम वाला, ऐसे लिखने का एक फॉर्मेट बना लो। आदत ही डाल लो कि कोई आपको ऐसे दे दिया हो 3 + 5x प्लस ऑफ x क्यूब, तो बोलेंगे नहीं सर ये तो ठीक है, बट हमें स्टैंडर्ड जो नोटेशन है वो कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। x का सबसे ज्यादा पावर है उसको पहले लिखो, क्या होगा, x क्यूब प्लस ऑफ 5x प्लस 3। तो ये वाला एक आदत आपको डाल लेनी है इस फॉर्म में लिखने की, ठीक है बच्चों। तो देखो एक्चुअल डिवीजन करना कैसे है, हमें क्या बोला है, p ऑफ x को डिवाइड करना है, मतलब p ऑफ x मिल क्या हो गया, p ऑफ x क्या हो गया बच्चों, डिविडेंड। किससे डिवाइड कर रहे हैं, g ऑफ x से। तो पता चला जिसको डिवाइड करना है वो क्या है मेरे लिए, वो क्या है, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, डिवाइजर, ठीक है बच्चों। तो अभी डिवाइड करना है मुझे p ऑफ x को, तो कैसे करते थे, कैसे लिखते थे, इस साइड क्या लिखते थे, इस साइड हम लोग लिखते थे डिवाइजर, और इधर जो होता था वो क्या लिखते थे, डिविडेंड। ऐसे लिखते थे क्या बच्चों, डिविडेंड। तो वैसे ही हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को, वैसे ही स्टार्ट करेंगे। किससे डिवाइड करना है हमें, x + 1 से, x + 1 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, वो क्या है, 3x² प्लस ऑफ x माइनस 1। यहां तक लिखना बच्चों, पता चला क्या, जो छोटा वाला है उसको इधर रखना है, जो बड़ा डिग्री वाला है उसको उधर रखना है, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, अभी क्या करना है आपको, इसमें जिसको डिवाइड करना है, जो डिविडेंड है अपना, जो डिविडेंड है उसका हाईएस्ट डिग्री देखो कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, x²। तो वाला टर्म देखो, तो पता चला सर पूरा टर्म बोला मैंने बच्चों, कोएफिशिएंट नहीं बोला और ना ही ये बोला पावर बोला, पूरा टर्म बोला। तो ये टर्म कितना है, 3x²। उसको डिवाइड करो, ये सेपरेट कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों। उसको देखो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका हाईएस्ट पावर कितना है, x है, हाईएस्ट कितना है, x है, तो अपॉन में x आएगा। तो x से x कैंसिल आउट हुआ, मतलब ये क्या बचा बच्चों, 3x। डाउट है क्या, तो यहां पे लिख लो आप 3x, यहां पे लिख लो 3x। तो देखो x into 3x क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 1 into 3x क्या हो जाएगा, 3x। यहां तक डाउट है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको साइन चेंज करना है। यहां पे अगर प्लस है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, उल्टा करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहां पे प्लस था, माइनस, प्लस था, माइनस। सो 3x² - 3x² कैंसिल आउट। देखो x - 3x कितना होगा बच्चों, x - 3x कितना हो जाएगा, -2x, और ऊपर में क्या बचा है, -1। फिर से क्या लिखना है, जो इधर बचा इसका हाईएस्ट टर्म कौन सा, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है, तो बोलोगे आप -2x, तो लिख लो इधर -2x। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1, तो क्या लिखेंगे, x। तो कितना हो गया, ये कैंसिल आउट, मतलब कितना बचा, -2। तो यहां पे आप लिख लो -2। तो डिवाइड करो, x into -2 कितना हो जाएगा, -2x। 1 into -2 क्या हो जाएगा, -2। फिर से याद है क्या बच्चों, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो -2x + 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट। -1 + 2 कितना हो जाएगा, मतलब देखो ना, सिंपली देखो 2 - 1 कितना होता है, 1। ठीक है बच्चों। तो एक चीज देखो, जब भी पैसे पता चलेगा कब रोकना है। तो देखो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है बच्चों, 1। इसका डिग्री कितना है, डिग्री कितना है बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 ही तो लिखा हुआ है। x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। और हमें पता है कांस्टेंट जो होता है उसका डिग्री कितना होता है, 0। तो जब भी डिग्री, एक सेकंड कंफ्यूजिंग दिखेगा क्या मैं बोल रहा हूं, डिग्री ऑफ किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिग्री ऑफ डिविडेंड और डिग्री ऑफ डिवाइजर, सॉरी डिग्री ऑफ डिवाइजर जो है वो हरदम बड़ा होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिवाइजर हरदम बड़ा होना चाहिए, तब तक नहीं रुकेंगे, हरदम बड़ा जब तक नहीं, किससे, डिग्री ऑफ किसकी बात चल रही है, डिविडेंड, डिग्री ऑफ डिविडेंड। जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक चलते रहो, जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक करते रहो। तो क्या पता चला, पहले डिग्री कितना था इसका, पहले पता चला सर डिग्री कितना है इसका, 1 है। इसका डिग्री कितना था, 2 था, तो डिवाइड किया हमने, सही था। फिर क्या देखा, यहाँ पे डिग्री कितना मिल गया, 0, लेकिन इसका डिग्री कितना है, 1। तो इसके लिए डिवीजन रोक देना है। नहीं पता चला बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, देखो पहले ये पोर्शन समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। जो डिविडेंड है
उसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म देखो तो 3x² लिखा हमने, किससे डिवाइड करे थे, उसका हाईएस्ट टर्म कितना है x, तो x से किया तो 3x पता चला, तो हमने यहाँ पे 3x लिखा। अभी 3x से दोनों से मल्टीप्लाई करो, सो x into 3x क्या हो जाएगा 3x², 1 into -2 क्या, सॉरी 1 into 3x क्या हो जाएगा 3x। फिर क्या करना था, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। फिर क्या देखा हमने, 3x² माइनस 3x² कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 3x क्या हो गया -2x, ऊपर से क्या बच गया था -1, वैसे ही आ गया। फिर क्या करना था, इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है -2x, तो हमने लिखा -2x। किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से, तो एक x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -2। तो क्या किया हमने, x into -2 -2x, 1 into -2 कितना हो गया बच्चों -2। फिर क्या करना था, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो क्या बचा 2 - 1 कितना हो गया था 1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है अपना जो बच गया वो क्या हो गया रिमाइंडर। अगर आपने इस क्वेश्चन में कोई पूछे कि इसको डिवाइड करो और बताओ फाइंड द रिमाइंडर, तो जो बच गया वो रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना मिल गया 0। कोई पूछे क्वोशिएंट कितना है, तो बोलोगे ठीक है सर ये होता है, क्वोशिएंट मिल गया कितना, क्वोशिएंट कितना मिल गया 3x - 2। कोई पूछे डिवाइजर डिवीजन तो पहले से ही देके रखे हो, पूछेगा ही क्यों। तो रिजल्ट याद है क्या बच्चों, रिजल्ट मैंने क्या लिखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। यही रिजल्ट लिखा था क्या हमने, यही रिजल्ट लिखा था क्या बच्चों। तो देखो डिविडेंड कितना था, डिविडेंड कितना था बच्चों, p of x कितना था 3x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1। डिवाइजर कितना था बच्चों, q of x कितना था gx प्लस 1 x प्लस 1। क्वोशिएंट कितना है बच्चों 3x - 2 और रिमाइंडर कितना पता चला 1। तो देखो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन पता चला क्या बताओ, कैसे करते थे, फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर इनटू सेकंड ब्रैकेट। तो देखो x into x कितना, x into 3x कितना हो गया 3x², x into -2 क्या हो गया -2x, 1 into 3x 3x -2 प्लस ऑफ 1। ठीक है बच्चों, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, उसके पहले आप ऊपर वाला पोर्शन लिख लीजिए, ऊपर वाला पोर्शन लिख लीजिए, लिखिए। तो देखिए अभी क्या करना रहेगा, थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन रह गया। तो देखो 3x², राइट साइड में कितना था 3x² -2x प्लस 3x क्या होगा, या फिर उल्टा देखो 3x - 2x कितना होता है x होता है, x होता है, और -2 प्लस 1 कितना होता है -1। यही इसके बराबर है क्या, जस्ट अ सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड बच्चों, कुछ हमने कांड किया क्या, कुछ हमने कांड किया क्या, x प्लस 1 से हमारा था, हाँ x हमने p of x क्या था 3x² प्लस x -1 था, तो हमारा फाइनल रिजल्ट भी वैसे ही मिला क्या। तो ये थ्योरम अपने को, ये थ्योरम है अभी मैं बताने वाला हूं, बट अभी के लिए आप एक रिजल्ट के तौर पे आपको कभी भी चेक करना होगा ना कि आपने डिवीजन सही किया है कि नहीं, तो आप ये रिजल्ट चेक कर सकते हो कि ये हरदम ट्रू होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं डिवाइड करने वाला, उसके बाद से आज की क्लास को यहीं पे रोक लेंगे। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि डिवीजन थोड़ा सा समझ में आ जाए, डिवीजन थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो देखिए क्या बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, divide the polynomial 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1। ठीक है, अब की बार p of g कुछ बोला ही नहीं है, इसको डिवाइड करना है इससे, तो जिसको डिवाइड करना है वो क्या होता था मेरे डिविडेंड, तो डिविडेंड को इधर लिख लो 3x क्यूब 3x की पावर 4 minus 4x क्यूब minus 3x minus 1। किससे डिवाइड करना था x - 1 से। ठीक है बच्चों, अभी कैसे क्या करते थे, इधर का पार्ट रफ पार्ट, क्या करना था, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म देखो, तो x की पावर 4 हाईएस्ट है, तो उसका टर्म लिख लो कितना है 3x की पावर 4। किससे डिवाइड कर रहे हो x - 1 से, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है बच्चों x की पावर 1, तो x वाला टर्म, ये टर्म पकड़ना है मुझे, तो x से डिवाइड कर लिया मैंने, तो क्या पता चला x क्यूब बच जाएगा ऊपर, तो ये कितना हुआ 3x क्यूब। डाउट है क्या बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x क्यूब, तो देखो मल्टीप्लाई करके x into 3x क्यूब क्या हो जाएगा 3x की पावर 4 minus 1 to 3x क्यूब क्या हो जाएगा -3x क्यूब। आगे आगे क्या बच्चों क्या करना है, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 3x की पावर 4 minus 3x की पावर 4 कैंसिल हो। एक चीज याद रखना बच्चों, x² वाला x वाले के साथ ही ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होगा, x क्यूब वाले के साथ ही या तो ऐड होगा या फिर सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब लाइक चीजें ऐड होती है बच्चों, लाइक चीजें ऐड नहीं होती हैं।
तो देखो एक्स क्यूब वाला एक्स क्यूब के साथ ही ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होगा। तो देखो एक्स क्यूब दोनों के पास है। अब साइन देखो, -4 + 3 कितना हो जाएगा? -1। तो माइनस एक्स क्यूब, इन दोनों का तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ऊपर से लिख लो नीचे -3x - 1। फिर से हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है? -x क्यूब, तो उसको लिख लो। साइन के साथ लिखना है बच्चों -x क्यूब, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका हाईएस्ट कितना है? x। तो यहां पे लिख लिया मैंने x, तो ये कितना हो जाएगा? -x²। तो लिख लो यहां पे -x²। तो मल्टीप्लाई करो, x into -x² क्या हो जाएगा? -x³। माइनस इंटू -x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, और 1 into x² क्या हो जाएगा? x²। अभी नेक्स्ट क्या करते थे? साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अभी देखो -x³ + x³ क्या होगा? कैंसिल होगा। अभी ये कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, x² वाला ऊपर टर्म है क्या? मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? लाइक चीज ऐड होती है, x² वाला x² वाले के साथ ही या तो ऐड होगा या फिर सब्सट्रैक्ट होगा। तो आप क्या बोलोगे? सर x² तो ऊपर है ही नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, उसको लिख लो, उसको लिख लो। ये क्या साइन हो गया था इसका? -x²। ऊपर से लेके आ जाओ, क्या बच गया? -3x - 1। फिर से क्या करेंगे? हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है? x² हाईएस्ट डिग्री है, उसका टर्म कितना है? -x²। किससे डिवाइड करना है? x से। तो कितना बन गया ये? -x। यहां पे लिख लो आप -x। तो मल्टीप्लाई करो, x into -x क्या हो जाएगा बच्चों? -x²। -1 into -x +x। फिर क्या करना था? साइन चेंज, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, -x² + x² कैंसिल। -3x - x क्या हो जाएगा बच्चों? -4x - 1। यहां तक डाउट है? यहां तक डाउट है क्या? फिर क्या करोगे बच्चों आप? हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है? -4x। किससे डिवाइड कर रहे हैं? x से। x से x कैंसिल आउट हो, क्या बचा? -4। तो मल्टीप्लाई करो, यहां पे लिख लो -4। अभी देखो x into -4 क्या हो जाएगा? -4x। -1 into -4 क्या हो जाएगा बच्चों? +4। तो ये कितना हो गया? साइन चेंज करो, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, कैंसिल। -1 - 4 कितना हो जाएगा बच्चों अपना? -5। तो ये डिवाइड कर दिया हमें। अभी अपने से कोई पूछे कि क्वोशिएंट कितना है, तो ये वाला क्वोशिएंट है। कोई पूछे रिमाइंडर कितना है, तो क्या बोलोगे? -5 इज रिमाइंडर, -5 इज द रिमाइंडर। क्लियर है क्या बच्चों? कैसे डिवाइड करना है वो क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है? आप आज का होमवर्क क्या है आपका? कि जाके आज को आपको 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है बच्चों? और डिवीजन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं अपने एनसीईआरटी में, उसको ट्राई करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा। डोंट वरी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक शॉर्टकट भी है, इसका एक शॉर्टकट है, बट ये चीजें हम उसको छोड़ देंगे। हमें जो क्वेश्चन करना है इससे भी आंसर आएगा, या फिर एक शॉर्टकट है उससे भी आंसर आएगा, ठीक है बच्चों? तो उसमें बहुत नहीं सोचना है, लेकिन ये 10th में अपने को बहुत अच्छा यूज, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि इसका अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो 10th में बहुत यूजफुल होगा, ठीक है बच्चों? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।